जय माता दी, जय मां कामाख्या। फूलमती माता जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह माता जी रहस्यमय देवी है। बहुत कम व्यक्ति इनके बारे में जानते हैं। बहुत से मनुष्यों के ये शरीर में पवन के रूप में भी आती है। यानी फूलमती माता जी की सिद्धि होती है और जिसको सिद्धि मिल जाती है उसके शरीर में आती पवन के रूप में, और उस व्यक्ति के द्वारा झाड़ा दिए जाने पर सफेद दाग और कुष्ठ रोग ये ठीक हो जाता है। तो फूलमती माता जी यदि किसी के शरीर पर लग गई, यानी कि क्रोध हो गया, तो सफेद दाग प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तो सफेद दाग जो है नॉर्मली लीवर खराब होने की वजह से होता है। यदि किसी मनुष्य को बचपन में लीवर खराब हो गया था तो दवाई दारू कराने पर ठीक तो हो गया, पर उसका कोई जर्म्स, कोई कीड़ा जब बॉडी में रह जाता है तो वो बड़े होने पर सफेद दाग के रूप में निकलता है। और एक बार सफेद दाग लग गया और आपने यदि नियम कानून का पालन नहीं किया, क्योंकि आप तो आधुनिक बन गए, आजकल ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने लगे हो, विदेश जाने लगे हो, तो आपको क्या मालूम कि माता पिता कौन होते, देवी देवता कौन होते, कुल देवी देवता कौन होते हैं। और न कभी आपने खोजने का प्रयास करोगे कि सफेद दाग कैसे ठीक होता है। तो सफेद दाग या कुष्ठ रोग जिसको बोला जाता है, कोढ़, उसको ठीक करने के लिए फूलमती माता जी की पूजा की जाती है, उनकी सिद्धियां की जाती है, उनका जप तप किया जाता है। तो फूलमती माता जी जो है शीतला माता की बहन भी है, ऐसा भी कहा जाता है। तो फूलमती माता जी का मंदिर भी सेपरेट मंदिर बनाया जाता है, अन्य देवी देवता के साथ में इनको नहीं बिठाया जाता है। और जिस घर में फूलमती माता जी की सिद्धि आ जाती है उस घर में सफेद दाग नहीं होता है, कोढ़ नहीं होता है, यानी अंगूठे हाथ पैर गलने की जो बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज एक शहर है यूपी में, वहां के राजा के द्वारा 7 मंदिर बनाए गए थे, 7 बहनों के, उनमें से फूलमती माता जी भी एक है। और फूलमती माता जी की पूजा करने वाले घर के अंदर खानदान में कहीं पर भी सफेद दाग नहीं होता है। हां, कभी कभी फूलमती माता जी को सिद्ध करके तांत्रिक लोग किसी के पास भेज देते हो तो उसे सफेद दाग की बीमारी हो जाती है। तो इससे भी बचत करने के लिए फूलमती माता जी की पूजा करना चाहिए, इसकी सिद्धि होती है। तो वो व्यक्ति कोढ़ को और सफेद दाग को दूर कर सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मां बुढ़ियन माई, ज्वाला देवी, मां कड़े की शीतला, ये सब आपस में बहनें हैं। और मां के दरबार में कहते हैं कि मां फूलमती देवी जी के दरबार में जो व्यक्ति चला जाता है उसे असाध्य रोग से मुक्ति मिल जाती है, यानी सफेद दाग और कोढ़। कन्नौज में जो है देवी मंदिरों में सिद्ध पीठ के रूप में विद्यमान है ये, वहां पे इनका बहुत बड़ा मंदिर है। और फूलमती देवी, क्षेमकारी देवी, सिंहवाहिनी, मोरारी देवी, गोवर्धनी देवी, शीतला देवी और तपेश्वरी देवी, ये 7 बहनें की मंदिर भी है वहां पर। और ये 7 बहनें हैं आपस में। तो फूलमती माई भी कहते हैं कुछ लोग फूलमती मां भी कहते हैं, कुछ फूलमती भवानी भी बोलते हैं। परंतु एक ही है इनका काम कि यह सफेद दाग को ठीक करने का काम करती है और कोढ़ को ठीक करने का काम करती है। डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति, जिसको भी सफेद दाग की बीमारी हो, कन्नौज अवश्य जाए
और वहां पर जो पानी निकलता है कुंड में, उस कुंड के पानी से स्नान किया जाता है, आंखों पे लगाया जाता है, जिससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो वहां पे हर मनुष्य को, मतलब जिसको तकलीफ हो, कोढ़ की बीमारी हो नहीं हो, सफेद दाग की बीमारी हो गई हो, तो वहां जाकर के रहना चाहिए, जिससे फूलमती माता जी की कृपा मिल सकती है। उनका मंत्र भी है, वह भी जप करना चाहिए। उनकी पूजा करने का एक विशेष तरीका है, उस तरीके से ही पूजा होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और ऐसा भी कहा जाता है कभी कभी शीतला माता, जो फूलमती माता जी की बहन है, वो नाराज हो जाती तो शरीर पर फफोले निकलते हैं बड़े बड़े, जिसको मोती झरा कहते हैं। और छोटी माता भी निकलती, छोटे फफोले भी निकलते हैं, तो उसको भी फूलमती माता जी शांत कर देती झाड़ करके। तो इनको ये झाड़ती है नीम की पत्ती से। तो जिस किसी को भी सफेद दाग की बीमारी हो, कोढ़ की बीमारी हो, और हर साल फफोले की बीमारी निकलती हो, जिसको छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, तो फूलमती माता जी और शीतला माता की पूजा करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय हो फूलमती माई की, जय हो शीतला माई की, और साथ में उनके साथ रहने वाली सभी बहनों की।